बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइटल अब आप पढ़ने जा रहे हैं, एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ टाइटल है, बहुत ज़्यादा काम का है साथियों। भारत के पूर्वी दक्षिण पूर्वी किनारे पर आइलैंड्स स्थित हैं, नाम है अंडमान निकोबार आइलैंड्स। अंडमान निकोबार की ये जो तस्वीर आपको दिख रही है, जो अपने आप में आज के सेशन का बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। देखकर तस्वीरें अगर आपको कुछ लग रहा है तो वो ये है कि यहां पर एकदम डेंस फॉरेस्ट दिखाई दे रहा है। जरा विचार कीजिए इस फॉरेस्ट को देखकर, जो आपको फॉरेस्ट यहां विजिबल हो रहा है, कितना सघन जंगल यहां पर स्थित है। एक बार इसे ध्यान से देखिए और एक बार एरियल व्यू देख लीजिए, कितना सघन जंगल यहां पर स्थित है। अगर मैं एक वीडियो के माध्यम से यह दिखाना चाहूं तो यहां पर बहुत ही ऐसा क्षेत्र है जो कि बायोस्फीयर के लिए, 2 नेशनल पार्क के लिए, बहुत सारी जनजातियों के लिए काफी खास जगह के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चर्चा हो रही है आज फिर से अंडमान निकोबार में ग्रेट निकोबार की। अगर मैप पर आप इसे ध्यान से देखें तो अगर भारत से पूर्व की तरफ चलें तो आपको अंडमान निकोबार आइलैंड्स दिखाई देते हैं। अंडमान निकोबार को अगर ध्यान से देखें तो ग्रेट निकोबार से सुमात्रा कुछ ही नॉटिकल माइल्स दूर रह जाता है। अंडमान निकोबार साथियों बहुत खास है क्योंकि इसकी लोकेशन बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक है। स्ट्रेटेजिक क्यों है तो इसको इस तरह से समझ लीजिए कि अगर किसी को ट्रैवल करके चाइना जाना है तो वो समझिए कि अंडमान निकोबार के पास से होकर ही निकल रहा है, यूं करके ही वो यूं जा रहा है। अब इसका आंकड़ा ऐसे समझिए, ये जो रास्ता आपको दिख रहा है ना, ये वाला, इस रास्ते का नाम है मलक्का स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट जो कि सिंगापुर के पास यहां से स्थित आपको दिखाई दे रही है, ये वो स्ट्रेट है साथियों जहां से होकर के चाइना का बहुत बड़ा ट्रेड साउथ चाइना सी के लिए निकलता है। कहते हैं कि अगर मलक्का स्ट्रेट बंद हो जाए ना तो चाइना को अरबों रुपए का नुकसान हो जाए। सिंगापुर का विकास कैसे हुआ, साउथ चाइना सी का क्या रोल है, ये सारे कारण हैं कि हमें ये खास बना देते हैं। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं साथियों। निकोबार द्वीप को जब आप देखते हैं तो ये आज सुर्खी में क्यों है, किस कारण से इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो वो ये है कि कांग्रेस के द्वारा ग्रेट निकोबार नाम का जो प्रोजेक्ट चलाए जाने की सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं उनका विरोध किया गया है। और विरोध इस बात का है कि इस क्षेत्र में ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट ना चले। तो अब ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है क्या? निकोबार तो हमें समझ में आ गया, कहां है लोकेशन वो भी हमने देख ली, लेकिन कांग्रेस ने डिमांड की है कि ग्रेट निकोबार जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है इस पर रोक लगनी चाहिए। ऐसा क्यों, डिटेल से समझते हैं। पहले मैं आपको यहां का मैप समझा देता हूं, आपको बहुत सी बातें स्वतः ही समझ में आने लगेंगी। साथियों, ये जो आपको जगह दिख रही है, निकोबार की जो क्षेत्र दिख रहा है ग्रेट निकोबार, यहां पर आपको कैंपबेल बे नेशनल पार्क दिखाई दे रहा है, गलेथिया नेशनल पार्क दिखाई दे रहा है। कैंपबेल बे और गलेथिया 2 नेशनल पार्क हैं, एक बायोस्फीयर रिजर्व है। इसी जगह पर भारत सरकार कुछ प्लानिंग कर रही है। क्या प्लानिंग कर रही है? प्लानिंग में है कि यहां पर एक टाउनशिप बसाई जाएगी जो कि लगभग 150 स्क्वायर किलोमीटर में रहेगी। यानी कि इस क्षेत्र में एक टाउनशिप बसाने की प्लानिंग चल रही है। नंबर 2, एक एयरपोर्ट बनाने की प्लानिंग चल रही है। नंबर 3, कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनाने की चर्चा चल रही है। कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनाने की चर्चा चल रही है यहां पर। ठीक है, इसके साथ साथ 4.4 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर एक पावर प्लांट बनाने की चर्चा चल रही है। अब ये क्या